में केजरीवाल जब पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान कर रहे थे, उसमें बीजेपी अपमान वाली राजनीति के सबूत खोज रही है। बीजेपी खुद अपने और एनडीए शासित राज्यों में पुजारियों को मासिक मानदेय देती है, लेकिन दिल्ली में जब केजरीवाल पुजारियों के लिए मानदेय का ऐलान करते हैं तो बीजेपी के सीने पर सांप लौट जाते हैं। फिर एक नया सियासी प्रलाप शुरू हो जाता है, जिसकी करुणा क्रंदन अब दिल्ली के चुनावी शोर में भी सुनने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सर्दी में पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन दिल्ली के विधानसभा ने सियासी गर्मी के पारे को चढ़ा रखा है। अब सर्दी और गर्मी के इसी उतार चढ़ाव में नया साल चुनावी त्योहार लेकर आ रहा है। त्योहार यानी कि खुशियां तो उनके चेहरे पर भी देखने को मिली जो आज दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिले। मिलने वालों में कुछ दिल्ली के गुरुद्वारों के ग्रंथी थे और कुछ थे दिल्ली के मंदिरों के पुजारी। इस मुलाकात की वजह थी जिसे खुद अरविंद केजरीवाल ने पूरी दुनिया को बताई। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। अब पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इसीलिए पुजारियों ने पहले पूर्व सीएम के आवास के बाहर मंत्रोच्चार करके विजय का वरदान दिया। वैसे तो चुनाव से पहले ऐलानिया वादे हर राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन अब देश के दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। तो केजरीवाल की ये नई घोषणा बीजेपी को नागवार गुजर रही, लेकिन क्यों, वो बताया दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने। 2013 से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इमाम और मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं। 58 करोड़ 30 लाख 90 हजार रुपए अब तक दे चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को सम्मान राशि मिले, उसके लिए लगातार अरविंद केजरीवाल का घेराव भी कर रही थी। हमने प्रदर्शन भी किए, आप लोगों ने कवर भी किए। लेकिन अब जब चुनाव सर पर है तो खाली मौलवियों से गुजारा नहीं है, तो इन्हें राम याद आने लगे। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले 12 सालों में तुम्हें मंदिर के पुजारी क्यों नहीं याद आए जब हम डिमांड कर रहे थे? गुरुद्वारे को ग्रंथी क्यों याद नहीं आए? आज चुनाव के समय क्यों? और जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, इन्होंने पंजाब में भी रजिस्ट्रेशन किया था, 1,000 रुपया देंगे, किसी माता बहन को 1 रुपया नहीं मिला। वैसे यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि पुजारी, मौलवी और ग्रंथियों को अलग अलग प्रदेश में क्या क्या सुविधाएं और सम्मान दिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि देश के मंदिर आखिर हैं कितने स्वतंत्र। देश में करीब 9 लाख मंदिर हैं, 4 लाख मंदिर सरकार के अधीन हैं। देश के 15 राज्यों में मंदिर और मठों पर नियंत्रण वाले कानून बने हुए हैं। ये तो हो गई वो संवैधानिक बात जिसका उल्लंघन देश के करीब 15 राज्य लगातार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी बुराई की है और इससे छुटकारा पाने के लिए हिदायतें भी दी है। लेकिन मानने को कौन माने साहब, सियासत में आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, बस परिस्थितियों में ढल जाते हैं। इसीलिए दिल्ली की उस बीजेपी को आंध्र प्रदेश की ओर भी आंखें खोलकर देखना चाहिए, जहां चंद्रबाबू नायडू की सरकार है।
चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने ऐलान किया कि हर मंदिर को 10 लाख रुपए दान में मिलेगा। पुजारियों को हर महीने 15,000 रुपए सैलरी मिलेगी। पुजारियों की सैलरी में 50% वृद्धि होगी। मंदिर में काम करने वाले नाई को 25,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। वेद पाठ करने वाले युवाओं को 3,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। दिल्ली बीजेपी के लिए ये आंकड़े इसलिए जरूरी हैं देखना क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी सरकार में शामिल है। वही सरकार जो मंदिर में पुजारी, नाई, वेद पाठी को मासिक भत्ते दे रही है। लेकिन दिल्ली में उसी बीजेपी को ये योजना आंख में किरकिरी लग रही है। अब इसकी वजह क्या है ये जान लीजिए। दिल्ली में 982 गुरुद्वारे हैं। दिल्ली में 29,680 मंदिर हैं। 14,780 पंजीकृत मंदिर हैं। 1,47,000 पुजारी हैं। पहले तो बीजेपी लगातार वोटर लिस्ट में लोचा करके पूर्व सांसद, विधायकों के घर पर महिलाओं को बुलाकर पैसे बांटकर नया खेला करना चाह रही थी। लेकिन अब वही बीजेपी जानती है कि अगर दिल्ली में ये पुजारी और ग्रंथी समुदाय भी आम आदमी पार्टी से जुड़ गया तो दिल्ली में बीजेपी की रही सही जमीन भी खिसक जाएगी। लेकिन पुजारी और ग्रंथी कह रहे हैं कि केजरीवाल की ये सम्मान योजना शानदार है। लोग यहाँ आए हुए थे और बातचीत हुई है। जो आप लोगों को मंदिर में जो रह रहे हैं और गुरुद्वारा में जो कोई भी रह रहे हैं मानते, उन सबों को जो 18,000 रुपया मासिक देने की बात हुई है। आश्वासन दिया है कि आप लोगों को जो है सम्मान राशि सम्मान राशि मिलेगी। कितनी बताइए? 18,000 रुपए मिलेगी। 18,000। दिल्ली में बीजेपी के नेताओं को वैसे तो अपने देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिल लेना चाहिए, क्योंकि मंदिर में पुजारियों को मानदेय देने की एक योजना मध्य प्रदेश में भी चलाई जाती है। 2023 में भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण महाकुंभ के दौरान ये ऐलान किया था कि राज्य के पुजारियों को 5,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। कृषि भूमि वाले पुजारियों को 3,000 महीना मानदेय मिलेगा। मंदिर की जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं कर पाएंगे। पुजारियों को 1 साल के लिए जमीन लीज पर भी मिलेगी। वैसे तो दिल्ली बीजेपी के दफ्तर से देश के कृषि मंत्रालय का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है। अब अगर शायद ये रास्ता वीरेंद्र सचदेवा अपने लाव लश्कर के साथ तय कर लें तो उनकी आंखों पर भी चढ़ा सियासी चश्मा हट जाएगा। देखिए, मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे में ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपये प्रतिमा सम्मान राशि देने का ऐलान किया और अभी से इतना उत्साह आ चुका है उनके अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो इस चीज़ को लेकर मांग करते थे कि सरकार की तरफ से हमारे को कुछ मासिक सम्मान मिलना चाहिए। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने इस योजना का ऐलान किया है। कल से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं और अभी से लोग पूछ रहे हैं अभी कब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। तो बहुत उत्साह है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है इतने सालों से, कि जहाँ भी कोई ज़रूरतमंद दिखता है उसके लिए सरकार कोई ना कोई योजना लेके आती है, तो बहुत खुशी है उनके बीच में। जब दिल्ली में प्रवेश वर्मा के नोट कांड की तस्वीरें सामने आई तो बीजेपी ने कहा कि अभी तो चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई हैं, आचार संहिता लागू नहीं हुई है, इसीलिए पैसों की मदद करना गलत नहीं है। लेकिन वही बीजेपी आज ये कह रही है कि केजरीवाल की ये सम्मान योजना गलत है। तो महोदय, चुनाव आयोग ने तो दिल्ली चुनाव के तारीखों का ऐलान अभी भी नहीं किया है और ये सारे ऐलान नई सरकार बनने के बाद, विजय हासिल करने के बाद के हैं। खैर, दिल्ली की सर्दी और दिल्ली के चुनाव का शोर हर बार जमकर ही होता है जो हो रहा है। हिंदी खबर के लिए स्पेशल रिपोर्ट।